Hello, dear students. Here is NCC Chapter 1 topic Aims, Objectives and Organization of NCC. Regarding this, read this carefully. Aims of NCC. The aims of NCC are mainly threefold. अब देखो इसको ध्यान से. The aims of NCC are mainly threefold. To develop following qualities in the cadets. These are some qualities. The aim is NCC develop qualities. First is character. Character हो गया. Second is comradeship. कैरेक्टर चरित्र कैसा है. कॉमरेडशिप सहयोग, आप एक दूसरे का कितना करते हैं. डिसिप्लिन. सेकुलर आउटलुक. आपको सेकुलर आउटलुक का मतलब होता है कि एनसीसी के अंदर कोई जाति धर्म की कोई बात नहीं होती. स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहना. आइडियल्स एंड सेल्फलेस सर्विस. सेल्फलेस सर्विस है एनसीसी. सो ठीक है. नाउ पॉइंट बी इज to create a human resource of organized, trained and motivate youth, to provide leadership in all walks of a life who will serve the nation regardless of which career they choose. C. To provide an environment conducive to motivating young Indians to choose the armed forces as a career. ये आपको प्रमोट करती है कि आर्मड फोर्स को आप ज्वाइन करें. तो ये ए पॉइंट, ये बी एंड सी. दीज आर एम्स ऑफ एनसीसी. Objective of aims and objective of NCC, these are different. The objective of the NCC are to train volunteer youth to become confident, commitment and competent leaders in all walks of life. Second is enhance awareness level of cadets to become responsible citizens of the country. Provide opportunity and encourage cadets to enrich their knowledge, develop communication skill and build character. Point D is conduct social activities and community development programs to make constructive contributions towards society. Undertake adventure activities to hone leadership qualities and risk taking abilities. ये ऑब्जेक्टिव है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी कि एनसीसी को किस प्रकार से क्या है. हमारा क्वेश्चन रहता है कि भाई आखिर एनसीसी है क्या. क्या संगठन है, ये एक समूह है, क्या है, सेना है, क्या है. द एनसीसी इज ए वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन विच इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. क्लियर है. द डिफेंस मिनिस्टर इज ओवरऑल इन चार्ज and responsible to the Government of India for efficient functioning of the NCC and other matters. The NCC headquarters is situated in New Delhi.
headed by an officer of the rank of Lieutenant General, who is responsible for the smooth functioning of the NCC in the country. क्लियर? तो हु यहाँ क्वेश्चन रेज होता है, हु इज़ द जो है एनसीसी हेडक्वार्टर, जो हेड कौन होता है, ऑफिसर किस रैंक का होता है, तो एक तो ये होगा लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होगा वो। तो एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 6th is there are 17 डायरेक्टर्स लोकेटेड इन द स्टेट कैपिटल्स। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि आपने देखा होगा कि एनसीसी के लोगों के अंदर 17 लोटस बने हुए हैं। 17 लोटस का जो लोगो बनता है उसमें 17 लोटस होते हैं। वो 17 लोटस जो है वो 17 डायरेक्टर्स को लोकेट करते हैं। ओके, तो ये आपके लिए जानकारी हो गई। और इसके अंदर डायरेक्टरेट्स हैव अप टू 14 ग्रुप हेडक्वार्टर। जैसे कि अपना डायरेक्टरेट हो गया दिल्ली, अपना जो ग्रुप हेडक्वार्टर हो गया, अपना ग्रुप हेडक्वार्टर जो है वो ग्रुप सी है। तो हम जो कि हमारी यूनिट और ग्रुप हेडक्वार्टर एक ही बिल्डिंग में है, तो वही सफदरजंग एनक्लेव। ग्रुप हेडक्वार्टर जो है GPHQ इज कहाँ है, तो लिख दोगे आप सफदरजंग एनक्लेव, यानी कि जो यूनिट है उसी का एड्रेस इसमें आपको लिखना है। तो ग्रुप हेडक्वार्टर्स की जो नंबर्स ऑफ ग्रुप हेडक्वार्टर इज 14। 7th है ईच एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर कंट्रोल 5 to 7 यूनिट्स। एक ग्रुप हेडक्वार्टर के नीचे 5 से 7 एनसीसी यूनिट्स बटालियंस जो है वो कमांडेड बाय CO, कमांडेड बाय कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल और इक्विवेलेंट रैंक का जो है वो ग्रुप हेडक्वार्टर का हेड होता है। तो यहाँ पर अनदर क्वेश्चन फर्स्ट इज डायरेक्टरेट का ब्रिगेडियर और कर्नल, ब्रिगेडियर और कर्नल के इक्विवेलेंट का जो ग्रुप हेडक्वार्टर होना चाहिए हेडक्वार्टर का, और लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल का वो होना चाहिए। देर आर 2 ट्रेनिंग एकेडमी, नेमली ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कामटी फॉर मैन एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर फॉर लेडीज, वेयर प्रोफेसर आर टीचर्स फ्रॉम colleges and schools are specially trained to impart training to the cadets as associate NCC officer। ये आर्मी की एयर विंग की जो है वो ताम्रम में है। 9 पॉइंट है एनसीसी इज स्टाफ्ड बाय द फॉलोइंग रेगुलर ऑफिसर्स ड्रॉन फ्रॉम द 3 सर्विसेज, होल टाइम लेडी ऑफिसर, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, ANO who are professor and leaders, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर फ्रॉम एनसीसी, परमानेंट इंस्ट्रक्शन PI स्टाफ फॉर आर्मी नेवी और एयरफोर्स से, सिविलियन ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर एंड शिप मॉडलिंग इंस्ट्रक्शन और सिविलियन स्टाफ, ये स्टाफ माना जाता है। टीचर्स, तो ये आपका जो है उस एनसीसी के अंदर ये सब बातें हैं। ट्रेनिंग ये है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। ट्रेनिंग एक्टिविटीज ऑफ एनसीसी कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड एज अंडर, तो एक तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज इन स्कूल एंड कॉलेज एज परेड्स, तो ये तो कुछ परेड हो गई। दूसरा आपका
एक परेड हो गई, दूसरा आपका एक कैंप लगता है वो हो गया, अटैचमेंट ट्रेनिंग, आप किससे अटैचमेंट है तो हम एयर विंग एयरफोर्स यूनिट से अटैचमेंट हैं, नेवल से एयर विंग के अंदर क्या क्या टॉपिक होते हैं, क्या क्या ट्रेनिंग में, एक तो एयरमैनशिप आपको सिखाई जाती है, एरो मॉडलिंग, आप एरो मॉडल बना सकते हो उसमें, नेविगेशन मतलब किस प्रकार से दिशाओं का ज्ञान दिया जाता है, कैसे एयर फ्रेम्स के बारे में आपको बताया जाता है, एरो इंजन्स जो होते हैं उनके बारे में बताया जाता है, एंड माइक्रो लाइट फ्लाइंग आर टू कैडेट्स। ये सब बातें आपको पढ़ाई जाएंगी इसके अंदर। यहाँ ट्वेल्थ इज ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनसीसी इज एज अंडर। तो ये देखो, ये बात एक चार्ट बना के दर्शाया गया है, ये आप इस प्रकार का आप स्क्रीनशॉट ले करके इसका वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले करके एक बढ़िया सा आप अपने रूम के लिए ये बना सकते हैं। पीछे जो इसका जो ये बैकग्राउंड होगा, ये जो पीछे का बैकग्राउंड आप चार्ट पे बनाएंगे या बढ़िया से उस पर बनाएंगे, तो पीछे का बैकग्राउंड जो है एनसीसी के कलर का होना चाहिए, और उसके ऊपर ये बना दे 3 कलर जो झंडे में होते हैं, ऐसे 3 कलर बना दिया आपने, ऐसे इसको डिवाइड कर लिया ऐसे। इसका जैसे मैं बैकग्राउंड बना देता हूँ, इसका ये बैकग्राउंड बन गया, तो इसमें आपने जो है कलर कर दिया, तो कलर यस, कौन सा एक नीला ले लिया आपने, तो इसमें आपने इसका बैकग्राउंड नीला हो गया, अब नीला ले लिया तो इसका बैकग्राउंड लाल हो गया। तो ये आपको इस प्रकार से आपको इसमें करना है। नेक्स्ट है कंक्लूजन, और ये जो समरी है इसमें आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और नोट करना है। सबसे पहले आपने लिखना है, इसमें लिखना है फर्स्ट चैप्टर, ऊपर आप लिख दो फिर चैप्टर 1, ठीक है। इसके आगे आप लिख सकते हो एनसीसी चैप्टर 1, ये आप सही से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके ऊपर आप एक उसमें एनसीसी चैप्टर 1 आप डेट लिख सकते हो उसके अंदर, और उसके अंदर ये समरी आपको नहीं लिखनी है इसमें, ठीक है। आपको फिर नंबर 1 लिखना है एम्स ऑफ एनसीसी, ये आपको इसके एम्स लिख देने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी क्या क्या है वो आपको इसमें बताया गया है, वो सब इसके अंदर आपको, और उसके बाद में फिर ये जो है ये डायरेक्टरेट का जो चार्ट आपको अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया है, इसमें जिसके अंदर मैंने अभी कलर करने के लिए जो बताया था, वो ये चार्ट यहाँ पर बना देना है। दिस इज़ योर वर्क टुडे। ओके, जय हिंद।